पाकिस्तान में यही जो मंदिर दरगाह है सेफ है, काबुल में सेफ है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में वो सेफ नहीं है। तो जब यहाँ का नारा ही हर श्रीनाथ है तो ये मुसलमानों का स्थान कहाँ से हो सकता है? अच्छा मैम, अगर ये मुसलमानों का होता तो क्या आप मतलब सरकार के साथ होती कि हाँ ये तोड़ दिया? नहीं, बिल्कुल सिर्फ नहीं देंगे पार्किंग को, उनको हम अब भी नहीं करने देंगे। आप ये कह रही है कि जब मैम RSS छोड़ो, मोदी छोड़ो, कोई भी हिला के दिखाओ तुम हमारे यहाँ। आप देख सकते हैं ये मंदिर है जहाँ पर इतना बड़ा बुलडोजर एक्शन होता है और आप देखिए चार ये महिलाएं हैं जो एकत्रित हैं, बहुत सारी जो हरे का पाठ पढ़ रही हैं, हरे राम राम कर बोल रही हैं, सिर्फ दरवाजे के बाहर खड़े होकर, क्योंकि अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। आज इतना बड़ा बुलडोजर एक्शन हो गया, क्या चाहेंगे आप सरकार को समझ नहीं आता। सरकार को रेप एक्शंस पे, केस पे कोई भी एक्शन लेने का टाइम नहीं है। यहाँ पे बुलडोजर चलाने का सरकार को टाइम मिल रहा है। एक दरगाह को बंद कर देने से कि सोचेंगे कि सारे यहाँ रुक जाएंगे, कोई नहीं रुकेगा। यहाँ पे पाठ पढ़ रहे हैं मैम, इधर आ जाइए। आप हरे का पाठ पढ़ रहे हैं तो क्या लग रहा है कि दरगाह के नाम पर ये ऐसा बुलडोजर एक्शन हुआ है? क्योंकि यहाँ पर लिखा है मंदिर दरगाह बाबा, श्रीनाथ जी भी तो खड़ा है। आप देखिए, आप एक बारी मंदिर की तरफ रुख करिए, आपको दिखेगा ओम भी है, स्वास्तिक भी है और मंदिर भी है। जब ये 1500 साल पुराना मंदिर है ये। अभी तक किसी को भी होश नहीं थी कि एक दरगाह वर्ड यहाँ यूज किया गया है। जब से RSS वालों ने ये लैंड लिया है, उनको अपनी पार्किंग की जरूरत है। उसके लिए ये लोग हमें, हमारे स्थान को और हमारे गुरु को परेशान कर रहे हैं और इस स्थान पे ये काम कर रहे हैं। मैम मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में 70 मंदिरों का निर्माण कर रही है और ध्वज भी लहरा रही है अयोध्या में, और आप देख सकते हैं प्राचीन मंदिर है, इसको यहाँ से ध्वज उतारे गए हैं। यहाँ पे राम नाम के झंडे लगे हुए थे, वहाँ से झंडे यहाँ से उतार कर आप कह रहे हैं अयोध्या में लहरा दिया। हमें क्या पता कहाँ ले रहा है, हम नहीं मानते ऐसी चीज को। अगर वो सनातन धर्म को सपोर्ट कर रहे हैं, मंदिर बनवाने, तो जो बने हुए मंदिर है उनको क्यों तोड़ रहे हैं? क्योंकि नेपाल से ये मंदिर अफगानिस्तान के समय इन्होंने हमारे गुरुओं का अपना 35 स्थान इंडिया में, 51 स्थान ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। और आप लोग जिस मोदी सरकार की बात कर रहे हो, मतलब ये अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, नेपाल में ये मंदिर है। हाँ, ये सब हमारा इतिहास पुराना चला, हमारा इतिहास है, बहुत पुराना इतिहास है। और यहाँ पे ऐसा है कि रोज लंगर लगता है, रोज छबील होती है, कितने भूखों को खाना खिलाया जाता है, कितने प्यासों को पानी पिलाया जाता है, आप सोच भी नहीं सकते। अपने स्वार्थ के लिए आप कह रहे हो कि सरकार हमें परेशान कर रही है, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। RSS की आस्था को ठेस पहुंचा। हाँ, एक लैंग्वेज है पश्तो, अगर आप उसमें पढ़ोगे तो उसमें दरगाह का वो मतलब है कि जहाँ पे लोगों की झोलियाँ भरी जाती है, और ये स्थान इस चीज के लिए सिद्ध है। वहाँ प्राचीन मंदिर बताया जा रहा है, तो वही प्राचीन मंदिर ही है, लोगों की झोलियाँ। हमारे यहाँ का जैसे कहीं पे ओम नमः शिवाय बोलते हैं, कहीं पे जय माता दी बोलते हैं, हम यहाँ पे हर श्रीनाथ बोलते हैं। हर का मतलब महादेव, श्री का मतलब शक्ति, नाथ का मतलब भोलेनाथ, हर श्रीनाथ। तो जब यहाँ का नारा ही हर श्रीनाथ है तो ये मुसलमानों का स्थान कहाँ से हो सकता है? अच्छा मैम एक सेकंड, मैं आपके सवाल, प्लीज मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। आपने कहा कि ये जो आपने नारा अपने अच्छे तरीके से बिल्कुल डिक्लेयर लोगों को बताया, और आपने कहा कि मुसलमानों का कैसे हो सकता है? अगर ये मुसलमानों का होता तो क्या आप मतलब सरकार के साथ होती कि हाँ ये तोड़ दिया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम किसी भी ऐसी चीज को सपोर्ट नहीं है। इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, यहाँ पे नहीं करेंगे जो किसी के धर्म को, किसी की आस्था को चोट पहुंचाए। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना हमें किसी कंट्री है। हर धर्म को मानने की इजाजत है, हर धर्म को मानने की इजाजत है। हम अपने भगवान को कुछ भी बुला सकते हैं, वो हमारे दिल के ऊपर है, वो हमारी ख्वाहिश है। हम उन्हें कुछ किसी भी नाम से बुला सकते हैं, और ऐसा कभी कहीं नहीं होता कि किसी शिष्य को उसके गुरु से दूर रखा। ये जिस जगह पे ये इतना कुछ क्रेने चला रहे, सब कुछ ये हमारे गुरु भाइयों की जगह है। ये पाकिस्तान से आए हुए रेफ्यूजी थे, हिंदू थे, ये उनकी जगह है, और ये वो अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से अपने गुरुजी को हैंडओवर कर चुके थे। इनका कोई मतलब नहीं बनता था यहाँ पे बुलडोजर चलाने का। जब तक RSS की बिल्डिंग नहीं बनी थी तब तक ऐसा कुछ नहीं था। अब ये पंगा पड़ा है, ये पंगा अब पड़ना शुरू है। हमारी सारी जिम्मेदारी जो डाल रहे हो वो RSS की बिल्डिंग, ऐसा कहाँ होता है? काफी हद तक ये जिम्मेवारी RSS की ही है, क्योंकि उससे पहले कोई प्रॉब्लम थी। आप खुद सोचिए ना, 1500 साल पुराना स्थान है, सिर्फ आज ही ये वर्ड्स क्यों पकड़ में आए जब RSS आई है।
अयोध्या मंदिर बन चुका है वहाँ पर श्री राम जी का, और यहाँ पर हमारे राम जी का मंदिर तोड़ा जा रहा है। फिर क्या है, एक तरफ राम जी की स्थापना और ये खुशियां मनाई जा रही है, और एक तरफ इतने हमने सुबह से ना कोई प्रोटेस्ट किया है, ना हमारे हाथों में एम्यूनेशन है, ना हमने कोई पत्थरबाजी की है, ना पुलिस से बदतमीजी की है। एक रिक्वेस्ट थी कि हमें हमारे महाराज जी के दर्शन करने दो, इस प्रॉपर्टी से हमें मतलब नहीं है, हमें एक बार जाना तो उनके दर्शन करने दो। वो तक इन्होंने नहीं मानी हमारी। और सुबह 8 बजे 7 बजे से मैम 7 बजे से हमारे यहाँ पूजा अर्चना चालू। आप देखिए 10 गाड़ियां भर के ये हमारे गुरु भाइयों को, सेवक भाइयों को, अंदर मंदिर के पुजारियों को और सबको उठा करके ले गए। मोदी सरकार कहती है, योगी जी कहते हैं कि हम सनातन धर्म को मानते हैं, हम सनातनी हैं। तो आज सनातन धर्म के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए कौन पहुंचा? आज सनातन धर्म के लिए राम मंदिर बंद कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? नहीं, एक बात सुनिए, योगी आदित्यनाथ जी से कहिए कि वो यहाँ पे आए, उनको पता लगा कि उनका अपना योगी समाज है, कोई बाहर का नहीं है। उनको कहिए यहाँ पे आए। प्रत्यक्ष का प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। इस बोर्ड के सिर्फ एक यहाँ पे दरगाह लिखी है, सिर्फ इस लिखावट के ऊपर नहीं जाना चाहिए। आप अंदर आके देखो तो सही कि क्या है हमारा मंदिर। कोई भी डाउट था, अगर उनको कोई भी डाउट था कि ये मुसलमानों का स्थान है जो हमें बताया जा रहा है, तो एक बार अंदर जाके मुसलमानों के जो स्थान को है उसको ध्वज करने का अगर आप न्यूज वो भी नहीं है उनको, वो भी सरकार को नहीं अलाउड है, वो भी नहीं अलाउड है, क्योंकि वो भी किसी के भगवान है। वो भी ये महिला जो बोल रही है, मांग में सिंदूर है, सर पे दुपट्टा है, शलवार कमीज पहनी है, अगर कल ये बात बोलेगी कोई कि ये मुसलमानी थी और ऐसा करके बोल रही थी, तो वो भी ठीक नहीं होगा। बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, आपका बिल्कुल कहना ठीक है कि किसी भी सेक्युलर धर्म को आप, किसी भी धर्म के लोगों को आप इस तरह से नहीं रौन सकते जब सिर्फ वो अपने एक मंदिर की सेवा कर रहे हैं। मुझे बताओ ये कहाँ का इंसाफ है? कौन क्या कर रहा है? कौन यहाँ पे? एक बार सारी महिलाओं से बोलूंगी, इकट्ठा होके बोलिए क्या कहना चाहेंगी सरकार से आप? जय श्री राम। हमारी सरकार से सबसे पहला हमारा उनको निवेदन ये है कि हमें हमारे गुरु महाराज जी से मिलने दिया जाए। ये जगह हमारी है और हमारे गुरु महाराज जी की ही रहेगी। जो सेवक जन यहाँ रहते थे, उन्होंने अपने घरों पे ताले मार के अपने मर्जी से, अपनी खुशी से, वो सेवक जन यहाँ पे अभी मौजूद भी हैं। जो समाज बिलादरी इस लेन में रहता था वो आज यहाँ पे मौजूद भी है। उन्होंने अपनी मर्जी से हमारे गुरु महाराज जी को अपने घरों की चाबियां हैंडओवर करी थी। और स्थान को अच्छा बनाया जाए, इस स्थान को बढ़ाया जाए, स्थान को और बड़ा किया जाए, हमारा स्थान एक्सटेंड हो सके। लेकिन क्योंकि हमारी सिर्फ एक रास्ते के लिए, पार्किंग के लिए सारे जितने भी श्रद्धालु हैं मेरे तरफ देख सकते हैं, कैमरा पर्सन को कहूंगी, आज हजारों लाखों की भीड़ में लोग यहाँ पर जमा है। सिर्फ नहीं देंगे पार्किंग को, उनको हम अब भी नहीं करने देंगे। आप ये कह रही है कि जब मैम आरएसएस छोड़ो, मोदी छोड़ो, कोई भी हिला के दिखाओ तुम हमारे यहाँ से। अभी तक नीचे गिरा। दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और रेखा गुप्ता जी के कानों तक तो ये बात पहुंची होगी ना कि यहाँ पे कितना हू हल्ला हो गया। क्या रेखा गुप्ता जी एक बार यहाँ ही देखना हम लोगों का क्या हाल किया जाए? क्या वो औरत नहीं है? औरतों को यहाँ से घसीट के लेके जा रहे हैं ये लोग? आप बताइए मुझे। इतना दुरुपयोग कर रहा है। ये उस पार्टी का हाल है। यहाँ पे पुलिस वाले अगर यहाँ पे पुलिस वाले लेडीजों के हाथ पकड़ पकड़ घसीट रहे तो वो भी तो एक औरत ही है ना, उसकी सम्मान की कोई मर्यादा नहीं है। और कहते हैं कि सुनो प्रोटेक्शन 1080 पे कॉल करो, यहाँ इतने खड़े हैं, कहाँ कॉल करेंगे? ये उस सरकार का हाल है जो अपने आप को हिंदू कहती है, हिंदू का प्रोपोगेंडा चलाती है। हमको आज हिंदू राम लेने पे लाठी चली है। ये उस सरकार का हाल है, ये उस ऑर्गेनाइजेशन का हाल है जो हिंदुओं की ऑर्गेनाइजेशन है। ये हिंदुओं की ऑर्गेनाइजेशन है जो हिंदुओं के मंदिर, ये हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये अखंड भारत बनेगा। जो हमारे बाबा जी का फिर भी, हमारे बाबा जी का आदेश फिर भी यही है कि कोई गाली गलौज पोलाइट रहना सबने, हमने पुलिस वालों से नहीं करना। हमने पुलिस वालों से कभी सरकार से हमारी आस्था से खिलवाड़ ना किया जाए। मोदी सरकार है, राम मंदिर बना रहे, उसने राम को क्या किया है? अंधेरे में बिठा रखा है। एक अब आप कह रही हैं कि एक तरफ राम मंदिर का ध्वज लहरा रहे और एक राम को अंधेरे में रखा। ऐसी सरकार को क्या करना है? आज ये वोटें लेने के लिए सिर्फ रह गए हैं क्या? वोटें ही लेने के लिए कब तक बैठेगा? 5 साल की ही बात है ना, इसके बाद तो कभी नहीं आएगा। ये याद रखना। ये सरकार बिल्कुल गंदी सरकार है जिसने हमारे राम को अंधेरे में बिठा दिया है। बिल्कुल अभी तक गंदी सरकार है। आप हमसे सवाल पूछिए थे, आज हम
सबसे एक सवाल पूछते हैं, क्या यहाँ पे मुख्यमंत्री को या रेखा गुप्ता जी को नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, हाल देखने नहीं आना चाहिए। क्योंकि आप कहाँ है? दिल्ली की जनता उनकी जिम्मेदारी है। कहाँ है? और ये तब हाल है जब बिल्कुल, इन्होंने सैटरडे संडे इसीलिए चुना था कि कोई कुछ नहीं करेगा, जो फैसला होगा मंडे को होगा। ना तो रेखा जी आए ना मोदी जी, हम किसी को गाली नहीं देना चाहते। हो सकता है बाहर गए होंगे वो किसी काम से। मैम नहीं, हमारे फोन तक नहीं उठा रहे वो लोग। हम लोग अगर जहाँ रहे किसी के पास रीच करना सबको पता है, वो लोग कंप्लेंट का कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। और इंस्टा ट्विटर खोलिए, सब जगह हम लोगों ने अपनी आवाज उठाई है। और मीडिया वाले भी वो गलत वो दे रहे हैं कि ये अवैध है। अवैध है, क्या अवैध है? मतलब मैं 1 मिनट अम्मा की बात का जवाब दे रही हूँ। 1 मिनट, मैं अम्मा की बात का जवाब। दरगाह बोल रही है, सारी मीडिया दरगाह बोल रही है, मंदिर है, कितनी बार कौन सी दरगाह? तो क्या दरगाह होती तो लोगों के ठेस आस्था को ठेस? मैडम बिल्कुल पहुँचती। एक बात बताइए, यहाँ राजनाथ सिंह जी कितने बड़े बड़े नेता आए हैं। हमारे यहाँ पर महाशिवरात्रि का मेला लगता है, महाचौदस का मेला लगता है, 2 मेले लगते हैं साल के। इतने बड़े बड़े अफसर मत्था टेक के जाते हैं हमारे गुरुजी के आगे। इतने बड़े हमारे स्थान की मर्यादा है, ये हमारे स्थान की। अभी आपको भी नहीं पता होगा हमारी मंदिर दरगाह के लिए, क्योंकि हमारे बाबा जी अलो ही नहीं करते मीडिया को। मीडिया बिल्कुल नहीं आ सकती हमारे पास। ये गुरु गोरखनाथ जी का स्थान है, ये हमारे नाथ जी का स्थान है। और यहाँ लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है, हनुमान जी की पूजा होती है, भैरव नाथ जी की, माता रानी की पूजा होती है। यहाँ पर यहाँ सारे देवी देवताओं की पूजा होती है और सुबह 4 बजे आरती होती है यहाँ पर। क्या कह रहे हैं? इन्होंने जो दिल्ली पुलिस को मैं कहूंगी, इन्होंने जो भी कार्रवाई आज की है, इन्होंने भगवान से टक्कर ली है। इन्होंने पुलिस ने अपनी मर्जी से कार्रवाई नहीं की। मैडम, मैं अफसरों की बात कर रही हूँ जिन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन का कार्य करवाया है यहाँ पे, किसी के ऑर्डर से तो हुआ है ना, तो उन्होंने भगवान से टक्कर ली है, हमारे से नहीं ली। मंदिर हमारे देश में खतरे में है, जहाँ एक तरफ हिंदू राष्ट्र की बात होती है। हाँ। और मुस्लिम पाकिस्तान में यही जो मंदिर दरगाह है सेफ है, काबुल में सेफ है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में वो सेफ नहीं है। हमारा हिंदू का कल्चर है, हिंदुस्तान कहते हैं हम जिसको, जहाँ सनातनी धर्म का प्रचार कर रहे हैं, राम मंदिर के लिए हम लड़ रहे हैं। और एक तरफ हिंदू बनो। कहाँ तक हिंदू बने? हमें अपने आप में किसी को बताना है सर, हिंदू बने, उससे बेहतर है कि इंसान बने। अब तो है, हिंदू ही तो है हम लोग। और हिंदुओं के मंदिर को एक मुझे लगता है कि ये इस बात से कि बार बार आप कह रहे हैं कि यही नारा लगाया जाता है, हिंदू बनो, हिंदू राष्ट्र बनाओ, तो एक अच्छे इंसान क्यों नहीं बन सकते? बताने की जरूरत है कि मैं हिंदू हूँ या नहीं। मैं अपने प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। मेरे को किसको क्या देना प्रमाण? जिसने लेना है मुझे प्रमाण, जिसने लेना था उसने मुझे धरती पे भेजा है, और वही ही मुझे पता है कि उसने मुझे, मेरे घर वालों ने मुझे क्या पढ़ना। मतलब अभी जो आप लोगों का कहना है वो ये कहना है कि आज जिस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चलती है, लगातार सनातन का प्रचार होता है, उसी देश में आज मंदिर सेफ नहीं है, आज राम अंधेरे में है, आज उनको भोग नहीं लगाया गया है। सदियों बाद ऐसा हुआ है कि बत्तियां काट दी गई हैं और कहीं कितनी दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु पहुँचे। पानी जो अंदर लोग हैं, लंगर नहीं बना, गैस सब कुछ कट गई है, गैस तक की काटी है, अंदर खाना कुछ भी नहीं बना, ना भोग लगा भगवान को, ना मंदिर में आरतियां हो पा रही हैं, सब अंधेरा कर रखा है इन लोगों ने। 16 साल से राम का जाप चल रहा है हमारे राम का, 16 साल से रेगुलर, बिना उसके। मोदी कहता है ना मेरा राम है, वहाँ मत्थे टेकता है, शंकर भगवान का मंदिर है, गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर है। आज राम नाम टूटा है, ये मंदिर है हमारा और मंदिर की दीवारें टूटी है, मंदिर हमारा स्थान है, राम नाम का दहन हुआ आज। आप देखिए चारों तरफ महिलाएं भड़की हुई हैं, चारों तरफ पुरुष भड़के हुए हैं। ये वो श्रद्धालु है जो दूर दूर से आए यहाँ पर, और आज देखिए उनका कहना है सुबह 8 बजे से यहाँ मौजूद हैं और जितनी भी रात तक हमें रुकना पड़े हम रुकेंगे, जब तक हमारे राम के मंदिर में लाइट नहीं जल जाती, जब तक वहाँ पर जल नहीं चढ़ा देते या दिया बाती नहीं करते, हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। ये श्रद्धालुओं की आस्था है जिनको ठेस पहुंचाई गई है। आज महिलाएं बहुत ज्यादा भड़की हुई हैं। देखिए इस खबर को यहाँ मैं रोक रही हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ बनी रहूंगी, जो भी होगा मैं आप तक पहुँचाती रहूंगी। तब तक के लिए नमस्कार। झलको